नमस्कार साथियों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाओ में सबका दिल से स्वागत है। आज हम वर्गमूल घनमूल के 5वें लेक्चर में बहुत ही शानदार क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो जो कैंडिडेट इस मंच पर पहली बार आया है वो इस वीडियो के बाद टोटल पीछे के वीडियो देखे। आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि जब बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्लास कैसे समझ में आएगी। आप देखो कितना नंबर लेक्चर है, 5 नंबर लेक्चर है। तो इनका मतलब शुरुआत में मैंने बेसिक में वर्गमूल निकालना, परफेक्ट का, नॉन परफेक्ट का सब बता चुका हूँ। और उसके बाद आप सरलीकरण और घातांक करने के भी वीडियो देखो। अब इनसे ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर हैं। आपका घातांक करनी बढ़िया है, सरलीकरण बढ़िया, तो ये चैप्टर और बढ़िया समझ में आएगा। और विशेष तौर पर जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो इस वीडियो के बाद स्टार्टिंग से एकदम जीरो लेवल से समझेगा। एक कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। बिल्कुल सही बात है, हमने वादा किया था शुरुआत में कि इस मंच पर हम कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं और कंटिन्यू हो भी रही क्लास में। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। क्यों? हम स्टूडियो बना रहे थे नया, तो आज ये क्लास नए स्टूडियो से ही कंटिन्यू हो रही है। अब एक भी दिन आपकी क्लास मिस नहीं होने वाली है। टाइमिंग वो सेम रहेगा, सुबह 8 बजे रेगुलर क्लास आएगी। कई बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे इसी चैनल के नाम से, कैरियर बनाओ नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां आपको डेली क्विज भी मिलेगी। टॉपिक होते ही पीडीएफ डाल दी जाएगी। अदर इन्फॉर्मेशन, भर्ती का कोई नोटिफिकेशन आता है या अदर इन्फॉर्मेशन है, वो वही चैनल पर मिल जाएगी। कुछ ही दिन में, अभी तो स्टूडियो तैयारी की है, हम कोशिश करेंगे 5-7 दिन में स्टेटिस्टिक्स जीके की और रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो जाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। चलो आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं साथ साथ है देता रहूंगा भाई। एक तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ो। अब देखो कई बच्चे सो रहे हैं, अरे एक तू लेट लेट के पढ़ा, तुम्हारी परमानेंट आदत है 100 की वीडियो देखने की। कॉपी ले और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। एक आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन का लेवल। कई बच्चों को कोई मतलब ही नहीं है कि क्या लेवल है, एकदम इजी पढ़ना चाहते हैं, हार्ड क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, टॉपिक में 100 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं। आपको बताता हूँ हमारा पैटर्न क्या रहेगा। हम ये नया तो देखेंगे कि क्वेश्चन ईजी है, नए देखेंगे मॉडरेट है, डिफिकल्ट। अरे हमें कोई इजी हार्ड से मतलब नहीं है, वो पढ़ रहे हैं जो रिसेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आज मैं क्वेश्चन वो लेके आया हूं जो एग्जाम में बार बार में पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैं पीछे भी बता चुका हूं, ये बताना जरूरी है। क्यों? ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या याद करो, 5 अंक की है, छोटी संख्या है। तो क्या करेंगे, अब मेरे साथ इस क्वेश्चन को समझना। अब मैं पूरी चीजें बताने वाला हूं। एक तो हमने जैसे कोई संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, जैसे 1024। अब इनका इनका पूरा संबंध, एक बार मैं यहां से हट रहा हूं भाई कि गुरुजी क्या बताने चले गए। पहले तो वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालने की मैं 3-4 मेथड बता चुका हूं। वीडियो फर्स्ट में देखना, वर्गमूल निकालने की 3-4 मेथड बता चुका हूं। उसमें एक साधारण मेथड भी शामिल है। एक बार इस साधारण मेथड को समझना, मैंने ट्रिक से भी बताया था युग्म बना के, लेकिन हम इस भाग विधि को समझना। पूरा इनसे रिलेट करूंगा भाई, इनसे हटके है। कई सोचते हैं गुरुजी 1024 कहां से आ गए। अरे भाई एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ में है क्या? हर कुछ मत लिखा करो भाई। कई क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन तो ये बताना लेकिन मैं एग्जाम्पल दूसरा बताता हूँ और नोट्स में वो एग्जाम्पल लिखते हैं। ऑफलाइन में करते हैं, फिर आके पूछते हैं गुरुजी इनका ये आंसर ये कहाँ से आ गया, है ना। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1024 का वर्गमूल क्या होगा। तो ऊपर नीचे 3 देखो, 10 से पहले 3 का वर्ग है 9, नीचे 1 बचा। अब 2 का जोड़ा उतारेंगे, देखो 24 उतारेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 3 और 3 6। अब कितने बार करे कि 124 हो जाए। जैसे यहाँ 0 लेंगे ना तो यहाँ पर भी 0, लेकिन 0 तो कभी लेंगे नहीं क्योंकि 0 बना देगा। x 1 लेंगे तो नीचे भी 1, 61 इंटू 1 61, कम रह जाएगा, 2 बार जाएगा। 62 इंटू 2 124, भाग 2 बार जा रहा, पूरा पूरा चला गया। इनका मतलब ये पूर्ण वर्ग है, ये तो क्या है, पूर्ण वर्ग है। और इनका वर्गमूल आ जाएगा 32। इनके लिए हमने 3-4 मेथड काम में ली है। कहां मिलेगी वो मेथड? 1 नंबर वीडियो में। अब ये देखो कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, 3260 में क्या घटाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इनकी तरफ वर्गमूल निकालो, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। देखो 2 का जोड़ा ले लिया, फिर यहां 32। अब मेरे साथ सोचो कि 32 से जस्ट पहले किन का वर्ग है भाई, सोचो 32 से पहले किन का वर्ग है? 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना है? 25, भाग 5 बार जा रहा है, रिमाइंडर बचा 7। देखो 6 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा, 760, 5 और 5 है 10, ठीक है।
अब भाग मैक्सिमम कितनी बार जा रहा है, देखो 6 बार ले रहे तो ऊपर नीचे 6 करना पड़ेगा, मैक्सिमम भाग 7 बार जा रहा है, 749। रिमाइंडर कितना आ गया 11, तो 11 से बचा तो 11 घटाना पड़ेगा। 3260 में 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 32×49 पूर्ण वर्ग आ जाएगी। तो ये 11 ही आपका आंसर होगा, ये नहीं आएगा आंसर, ठीक है। आपका आंसर क्या रहेगा 11, ठीक है, कि 11 घटाते ही क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग। एक और है, पूर्ण वर्ग को कैसे पहचाने वो एपिसोड आगे लेके बताऊंगा आपको, उनके लिए आपको थोड़ा डिजिट सम का ध्यान होना चाहिए, वो अप्रोच आगे वाले लेक्चर में बताने वाला हूं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तो भाई मन लगा के पढ़ा करो भाई, आप ये देख लो कि आईपीएल इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आईपीएल देखोगे तो वर्तमान में खुश होगे, यदि पढ़ाई करोगे तो अक्टूबर के महीने में रिजल्ट आएगा या जनवरी के महीने में रिजल्ट आएगा, तब खुश होगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो अब अपना आप डिसाइड कर लो कि करना क्या है, ठीक है। नहीं तो अब पढ़ाई नहीं करोगे, दूसरे का सिलेक्शन हो जाएगा, वो कहेगा यार वो तो बहुत भाग्यशाली है, उनको परिवार अच्छा मिल गया, बढ़िया कोचिंग कर ली, मेरे को सुविधा नहीं मिली, भूल जाएगा कि मैंने आईपीएल देखा था क्या। भाग्यशाली पर एक कोट याद आ रहा है मुझे कि भाग्यशाली वो नहीं होते जिनको सब कुछ अच्छा मिलता है, भाग्यशाली वो होते हैं जिनको जैसा भी मिलता है उनको अच्छा बना लेता है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि 5-6 महीने बाद जब रिजल्ट आए तो एक अलग ही लेवल की खुशी हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की 1 9 2 3 4 9, ये 4 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण सॉरी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 1 अंक की 1 9, 2 अंक की 2 9, 3 अंक की 3 9, 4 अंक की 4 9। अब ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, इसमें क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। हाँ, पूर्ण वर्ग की पहचान के लिए एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा भाई, कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग है, तुरंत पहचान लोगे, है ना। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पीछे से 2 का जोड़ा ले लिया, अब 2 का जोड़ा बचा। 99 से पहले किनका वर्ग है 9 का, 9 का वर्ग हो गया 81। देखो 99 से पहले 9 का वर्ग हो जाएगा, भाग 9 बार, रिमाइंडर बचा 18, 9 9 18। यहाँ 2 का जोड़ा उतारोगे, भाग में हम एक संख्या उतारते हैं, यहाँ डबल डबल उतारोगे 1899, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि यहाँ 2 लोग तो ऊपर नीचे, मैक्सिमम कितनी बार करेंगे इनके करीब आए, मैक्सिमम कितनी बार 9 बार, 9 9 81, 8 80, 162 8 170, 1701, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 198। तो 198 घटाओ, अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें क्या घटाए पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 9999 में आप 198 घटाओ, 1 9 9 18, ठीक है। यहाँ सॉरी 01 बचा, यहाँ 8 98 01, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बताओ 9801 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो आगे आपके लिए इसी में एक डिजिट सम अप्रोच लेके आ रहा हूँ, वो थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए, उस अप्रोच से भी आप बिना इस मेथड के कर सकते हो, ठीक है। तो यानी 198 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी 98, और वो आंसर आ जाएगा 9801 आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और भी आइडिया है, क्या आइडिया है, जैसे आइडिया से देखो 100 है, चलो दो अंक, 2 अंक की संख्या का वर्ग करेंगे तो या तो 3 अंक आएंगे या 4 अंक आएंगे, है ना। तो अब ये बताओ कि 100 का स्क्वायर करे, 100 का स्क्वायर करो, 2 2 4, इसमें अंक आ गए 5, आपको अंक कितने चाहिए 4 अंक चाहिए, और बड़े से बड़ा, तो 99 के स्क्वायर की ट्रिक बताई हुई है कि 100 से 1 कम है, 100 से 1 कम है, 1 का वर्ग 01, और 1 और 1 2, 100 में 2 कम करो 9801, ठीक है। ये मैं कैलकुलेशन के लिए अलग से एपिसोड लेके आता हूँ, उनमें ये चीजें बताता हूँ कि डायरेक्ट जल्दी से स्क्वायर कैसे निकाले, तो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा 9801। एक क्वेश्चन खुद करो, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9। अब ये देखो कि इसमें क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पीछे से 2 का जोड़ा लोगे, 2 का जोड़ा,
ये 3 का वर्ग 9 होगा। देखो 3 का वर्ग क्या होगा 9, 0 बचा। अब दो संख्या उतारेंगे 99, क्या हो गया 99, ठीक है। अब 3 और 3 कितना हो जाएगा बताओ 6। मैक्सिमम भाग कितनी बार जा रहा सोचो, फ्री मत बैठे रहो भाई, आप भी तो करोगे सब कुछ, मैं थोड़ी बताऊंगा। मैक्सिमम भाग कितनी बार जा रहा है एक बार, दो बार ज्यादा हो जाएगा 62 इंटू 2 224, 61 इंटू 1 61, ये 8 और ये कितना हो जाएगा 3 38 हो जाएगा है ना। यहां उतारेंगे 99, ये हो जाएगा 62। बताओ मैक्सिमम भाग कितनी बार जा सकता है, देखो 7 बार लोगे तो यहाँ ऊपर नीचे 7 रखोगे तो 7 7 7 से मेरे से ऊपर चला जाएगा। मैक्सिमम भाग जाना चाहिए 6 बार, 6 6 36, 12 13 14 15, 36 1 37, 36 12 15 36 1 37, यहाँ बच गया 3 4 1, 143 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 143 घटाओ 99,999 में आप 143 घटाओ 6 5 8 99,856, कितना नंबर आ जाएगा बताओ 3 नंबर आ जाएगा। कितना नंबर आ जाएगा 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप देखो और एग्जांपल करते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, ठीक है। अब है छोटी संख्या लेते हैं। छोटी संख्या के लिए क्या लेंगे, जैसे ये पूछेगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। बड़ी का तो मैंने खूब एग्जांपल करवा दिया, अब यह है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख ली। अब जोड़ा बनाओ, 2 का जोड़ा बन गया। 10 से पहले किनका वर्ग है, क्वेश्चन लिख देता हूं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं भाई, पूर्ण वर्ग है। मैंने एक बात बताई थी आपको, मैं क्वेश्चन वो नहीं करा रहा कि ये नहीं देख रहा है लेवल है इजी हार्ड है, हमें वो क्वेश्चन करने जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। अब 2021-22 के क्वेश्चन देखना बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो बड़ी के तो कर लिए, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग है। अब छोटी देखते हैं, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और भाग जा रहा 3 बार, 1 0 0, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। मैक्सिमम भाग कितनी बार जा रहा सोचो, एक बार जा रहा है। लेकिन एक सपोज करो शेषफल घटाएंगे तो ये क्वेश्चन कितने अंक की है 4 अंक की, मान लो रिमाइंडर 1 बच गया, वो घटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करेंगे, भाग रियल में एक बार जोड़ा तो एक स्टेप आगे ले लेंगे, 62 इंटू 2 124। तो अब डिफरेंस कितने का, एक स्टेप ज्यादा लेंगे 24 का, तो 24 जोड़ते ही पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 1000 में आप 24 जोड़ोगे तो ये बताओ कितना आ जाएगा 1024। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1024। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो आ जाएगी 1024। देखो यदि कम लेते, कम नहीं लेंगे, जोड़ने वाली में एक स्टेप ज्यादा लेंगे। जब ये वर्ड आ जाए ना, जब आपको ऐड करना हो, इसमें घटा तो सकते नहीं, घटाते ही तो है ना, मान लो एक भी घटा लिया 104, 1000 में आपने एक घटा लिया तो कितना आ जाएगा 999। तो घटा तो सकते नहीं। क्वेश्चन ये हो गया कि 1000 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वहां एक स्टेप ज्यादा लेते हैं। रियल में भाग एक बार ही जा रहा है, यहाँ एक स्टेप ज्यादा लेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा 1024। ये मैं पीछे भी बता चुका हूं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 16 24 40 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, इनका लैसे भी ले लो। जैसे इनका लैसे कितना आएगा मौखिक बताओ, इनका 10 16 24 40 का एलसीएम, इनका भाग किस में जा रहा है 120, 16 का भाग नहीं जा रहा है, यानी इनका एलसीएम आएगा 240। लैसे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, इनका जो लैसे है वो आ जाएगा 240। अब 240 के खंड बनाते हैं, 2 का भाग 2 120, 2 का भाग 2 60, 2 का भाग 2 30, 2 का भाग दोगे 15, 3 5। बताओ पूर्ण वर्ग में जोड़े कितने के बनेंगे 2 2 के। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, पूर्ण वर्ग का मतलब 2 2 के जोड़े बनेंगे। देखो यहाँ पूर्ण वर्ग है ये, तो 2 का कंप्लीट जोड़ा है, 2 का कंप्लीट जोड़ा है। बताओ यहाँ 3 का एक जोड़ा और चाहिए,
क्यों 3 तो है ही, यदि 3 को एक 3 से और करेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं बनेगा। 5 है, एक 5 और ले लेंगे तो 15 से गुणा होते ही पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 240 को 15 से गुणा करो तो ये आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा? 3600। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बताओ? 3600 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करोगे? ऑब्जर्वेशन देखो कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये दो तो वैसे भी कैंसिल हो गए। ऑप्शन से करेंगे भाई, अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला देखो कि 40 का भाग, ठीक है, 10, 16, 24 और 40 से विभाज्य। अब ये बताओ मुझे, ये 16 से विभाज्य है क्या? करके देख लो। 16 3 48, 10 100 में 16 का भाग जा नहीं रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 3600 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो एक सबसे बेस्ट तरीका है कि 10, 16, 24, 40 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो इनका लैसे ले लेंगे। लैसे निकालना एक बार मान लो, ठीक है, कि मुझे लैसे निकालना आ रहा है। क्यों? वो अच्छे से लैसे मैं ऐसे में पढ़ाऊंगा। जर्नल तो चीजें आपको ध्यान है। इनका लैसे कितना आ जाएगा? 240। खंड बनाओ तो ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है। एक 3 से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग आएगा, एक 5 से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। ऐसी संख्या बताओ जो 28, 35 और 70 से विभाज्य हो। ठीक है, इन तीनों से विभाज्य है और पूर्ण वर्ग भी हो, पूर्ण वर्ग भी हो, इनसे विभाज्य हो। तो इनका लैस है कितना आएगा बताओ? इनका लैस है 70 दूनी 140, 140 में 35 का भी भाग जा रहा है, 28 का भी जा रहा है। तो सबसे पहले तो इनका लैस ले लिया। कितना ले लिया? 140। उम्मीद है लैस निकालना आता होगा। नॉर्मल तो सबको आता है, लैसम ऐसे निकालना। जब हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ तो बहुत अच्छे से बताने वाला हूं भाई। ठीक है, एक बार लैस ले लिया 140। अब इनके टुकड़े बनाओ। 2 का भाग दिया 70, 35, 5, 7, है ना। तो ये पूर्ण वर्ग है ही। अब 2 5 होते, जैसे 2 2 है वैसे 2 5 होते तो पूर्ण वर्ग बनते। तो 1 5 तो है, एक और ले लिया। यदि 2 7 होते तो पूर्ण वर्ग होती, तो 1 7 तो है ही, एक और ले लिया। तो यानी इनको 35 से गुणा करोगे ना इनको, तो पूर्ण वर्ग बनेगी। 140 को 35। इनका क्वेश्चन लैसम ऐसे में भी आता है कि इस संख्या को किन से गुणा करेगी पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है ना। तो 0, 14 5 70, 42 7 49। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बताओ? 4900 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर ही लिया, ठीक है। हाँ ये करो भाई, अभी क्वेश्चन कराएं। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज खुद करो। जब तक मैं पानी पीऊं तब तक निपटा दो इनको। कर लोगे ना? अरे इनके शक्ल ही दिख रही है बताओ। 2000 पूर्ण वर्ग नहीं है, 125 से विभाज्य है। 3600 125 से विभाज्य है क्या? 3600 125 से विभाज्य है क्या? अब जैसे 125 का भाग कब जाएगा? जब 3 शून्य हो। यहाँ 125 का भाग जाएगा क्या? ठीक है, जैसे 25 का भाग दोगे, 25 है 150, 25 चौक 100, 25 5 125, आगे जा रहा है। ये 125 से कट नहीं रहा, ये भी 125 से नहीं कटेगा। भाग देके देखो, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 5 105, ये नहीं जा रहा। तो अब बच गया क्या? 2500 बच गया। 2500 में किन का भाग जा रहा है? 50 का जा रहा है, 20 का जा रहा है, 10 का, 125 और पूर्ण वर्ग भी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन उनके लिए आपको थोड़ा बहुत वर्गमूल घनमूल निकालना आना चाहिए भाई। 1 मिनट ध्यान दीजिए। जैसे मैं पीछे बता चुका हूं अच्छे से, इनका वर्गमूल कैसे निकालोगे। जैसे दे दिया 19 प्लस 8√3। ध्यान से समझिएगा, इनका वर्गमूल कैसे होगा। एक तो मैं घातांक करने में बता चुका हूं अच्छे से, मैंने वहां पर आधे घंटे के वीडियो में ये वर्गमूल निकालना ही बताया था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो ये लास्ट कंडीशन स्टेप क्या है? 2ab। 2ab
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, फ्री मत बैठे रहो भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप 2ab है। तो 8√3 को 2ab में तोड़ो, मेरे साथ साथ बोलते जाओ। 2 तो आएगा ही, 2 को किन से गुणा करे कि 8 बन जाए 4, और b का मान √2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 4 प्लस √2। वापस स्क्वायर करके देखो, टुकड़ा तो किया है 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये जो मान है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये √3 है भाई, है ना, और ये √3 है। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 19 हुआ कि नहीं हुआ। तो इनका वर्गमूल आ जाएगा 4 प्लस √3। देखो एक बार फिर से लास्ट स्टेप 2ab होनी चाहिए, ये 2ab है तो 2 तो है ही, 2 को किन से गुणा करेगा 8 बन जाए 4 से, और b का मान √3। तो a का मान 4, b का मान √3, तो 4 प्लस √3। और बताओ मेरे साथ साथ चलते रहो भाई, फ्री मत बैठे रहो। 38 प्लस 12√3 का वर्गमूल, वहां आगे काम में आएगा ये लास्ट स्टेप क्या है 2ab, उनसे रिलेट है। ये चीज नहीं समझ में आएगी तो वो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो 2 तो है ही, 2 को किन से गुणा करेगा 12 आ जाए 6, 6 दूनी 12, और b का मान है √2 सॉरी √2। ठीक है, तो a का मान 6, b का मान √2, तो इनका वर्गमूल आ जाएगा 6 प्लस √2 आ जाएगा 6। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके देखो, 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, 38, तो वापस वही आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक दो एग्जांपल और करोगे आप। ये करो, 8 प्लस 2√15, इनका निकालो। मुझे पूरा भरोसा सब इनका आंसर निकालोगे भाई। देखो 2 तो आएगा, 2 ब्लॉक हो गया, 2√15 का टुकड़ा करना है, 2√15 का टुकड़ा करना है, तो 2 तो ब्लॉक हो गया। अब √15 का टुकड़ा करो, √15 का टुकड़ा होगा √5 और √3, √5 और √3। ठीक है, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, √5 प्लस √3, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, कितना हो जाएगा बताओ, 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी हैबिट बना लो भाई। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, √2 + 1 का क्यूब रूट। अगला है 3 - 2√2 का 6th रूट का मान क्या होगा। मेरी बात समझना, ये किन का स्क्वायर है, इनका यानी इनका वर्गमूल क्या होगा। एक जैसे 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यानी 4 का स्क्वायर 16, इनका मतलब ये हो गया 4 का स्क्वायर क्या है बताओ 16 है। ठीक है, तो ये तो √2 + 1 है, एक एक स्टेप समझना भाई। √2 + 1 है का क्यूब रूट है, इनटू ये है √2 - 1 का स्क्वायर। अभी बता क्या है, यानी इनका वर्गमूल क्या होगा देखो, 2ab में तोड़ो, 2ab लास्ट पद, तो 2 तो आएगा, और √2 का टुकड़ा √2 × 1, तो इनका वर्गमूल हो गया √2 + 1। इनका वर्गमूल क्या है, यानी इनका मान है √2 - 1 है, तो 16 का वर्गमूल 4, यानी ये 4 का स्क्वायर है, तो इन √2 - 1 का स्क्वायर ये आएगा, और ये 6th रूट है। अब इनको भी समझना कि a की पावर 6 है, ठीक है, और यहां है 6th रूट, और a का स्क्वायर है, सॉरी 6 बट्टे में आ जाएगा, तो इनका मतलब बट्टे में होता है, ये पावर बट्टे में होगी, ये बन जाएगा 3। a की पावर 1/3 का मतलब a का क्यूब रूट होता है। एक बार फिर से समझना, जैसे a का 6th रूट है और यहां आ जाएगा स्क्वायर, तो इनका मतलब क्या होता है, ये तो घात ऊपर आएगी, ये जो करने घात में ये बट्टे में आ जाएगी। 2/6 का मतलब 1/3, पावर 1/3, और 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो इसी प्रकार आप ये बताओ, √2 - 1 √2 + 1 का रूट है, इनटू अब ये 6 बट्टे में आ जाएगा, 2/6 का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, √2 - 1 का क्यूब रूट। अब इनको गुणा करो, ये भी क्यूब रूट में, ये भी क्यूब रूट, एक साथ गुणा हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों क्यूब रूट में तो एक साथ गुणा हो जाएंगे। घातांक में रूल बता के आया था, √a √b, जैसे ये दोनों का क्यूब रूट हो,
तो एक साथ गुणा हो जाएगा a गुणा b का क्यूब रूट। उम्मीद है समझ में आया गया होगा। तो ये एक साथ गुणा हो जाएगा √2 + 1 और ये हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा। a + b a - b a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 a का स्क्वायर 1 का क्यूब रूट। एक का क्यूब रूट कितना होगा 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिए। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, समझ में नहीं आया, तो वो अदर दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। यार मैथ बहुत हार्ड है, थोड़ा सा जीके पढ़ लेता हूँ। कैसे तो इंस्टा पर शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं, इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से मत घबराया करो भाई, थोड़ा क्वेश्चन पर डटा करो, समझा करो। मैं साइड में कैलकुलेशन अभी देखो, हम आगे देखो, आप कितना अच्छे से वर्गमूल निकालना बताया है, अच्छे से बता चुका हूँ। कुछ जनरल कैलकुलेशन और बताता हूँ एक बार मैं फिर से आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, है ना। एक तो ये बताओ मुझे 3 + 2√2, 3 - 2√2 का स्क्वायर क्या है। बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, ये चीज सीखोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा भाई। थोड़ी बहुत तो मुश्किलें आएगी, है ना। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन सफलता शोर मचाएगी। जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो अब सब परेशानी भूल जाओगे भाई, है ना। थोड़ा टिको इन पर। a + b a - b क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर इनका स्क्वायर 8। बताओ कितना आ जाएगा 1। एक इस बात का ध्यान रखना, एक का क्यूब रूट बी का क्यूब रूट एक साथ लिख सकते हैं इनको, a गुणा b, ये क्यूब रूट एक साथ बंद कर सकते हैं। एक इस बात को समझना कि a का स्क्वायर यहां मान लो पावर 8 है, तो कैसे लिखोगे, ये 2 घात तो ऊपर आएगी, ये घात आ जाएगी बटे में, 2/8 का मतलब a की पावर 1/4। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस बात को समझो, इनका वर्गमूल मैंने निकालना बता दिया, ये इनका स्क्वायर है, यानी इनका वर्गमूल √2 - 1 आएगा। ठीक है, तो यानी √2 - 1 का स्क्वायर है। अब ये देखो, ये बट्टे में आएगा, पावर 2/6 का मतलब होता है 1/3, पावर 1/3 है, 1/3 को हम ऐसे लिखते हैं। अब गुणा में है √2 + 1 √2 - 1, और ये क्यूब रूट है, तो एक साथ लिख देंगे इनको। तो a + b a - b होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, a का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में है, इनका मतलब बेसिक थोड़ा कमजोर है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप घातांक करनी शुरुआत से लास्ट तक पढ़ो, उसके बाद सरलीकरण पढ़ो। मैंने पूरा करवा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको टोटल वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद इस वीडियो को दोबारा से समझना, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगला देखो। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कि इनका मान 1800 दे दिया, तो ए का मान क्या, या तो आप रख रख के देख लो, देखो कि कौन सा मान आएगा, वैल्यू पुट करके। एक तो दूसरा तरीका बताता हूँ, पहले इनके टुकड़े बनाओ, ये बार बार में यूज होता है। जैसे नंबर सिस्टम में यह एक क्वेश्चन आता है कि इनके कुल कितने फैक्टर होंगे, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग होंगे, वहां बहुत ज्यादा काम में आने वाला है ये। तो 2 का भाग दोगे 900, 2 का भाग दो 450, 2 का भाग दो 225, 3 का भाग दो 3 7 21, 3 5 15, 25 5 5। तो देखो 2 3 बार है, ये 2 पूछ रहा है, तो 2 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 2 बार, 3 2 बार है, और 5 भी क्या है 2 बार। तो ये a है, 2 की घात देखो, a है b है c है, तो a b c, यानी a b c का मान 3 2 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसा टुकड़ा कर लेंगे, देखो 1800 का ऐसा टुकड़ा कर लेंगे, तो मान ये आ जाएगा ना, a की घात 3 b की घात 2 b और c की घात भी 2। ऑप्शन से कर लेते हैं, जैसे एक नंबर ऑप्शन लिया, 2 की घात 3 लगाओ, a का मान 3, 3b 5c, तो इनका मान रखो, ये 2 1। अब करो 9 5 45, 2 क्यूब 8, 45 × 8 1800 थोड़ी होता है, गलत था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ले लिया, साइड में ले देता हूं, 2 3 और 5, घात ऑप्शन से लगाओ, जैसे ये लगाओ 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2, तो 8 9 25। अब देखो 25 8 200, 200 × 9 18, 1800, तो मान कितना आ जाएगा
1800 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इनके लिए आपको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, बीच बीच में ये तैयार मिलेगा हर क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कंपटीशन का स्टूडेंट इनको हजारों बार काम ले चुका होगा, जिनको ये नहीं ध्यान आना है तो बहुत गड़बड़ है भाई, है ना। लेकिन ये आ जाए कि ए की घात 4 और बी की घात 4, इनका फैक्टर कैसे करेंगे। ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर है। अब समझना, घात 4 है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पूरे को ए मानो, ए स्क्वायर को ए मानो, इनको क्या मानोगे, बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये पूरा ए है, इनको बी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ए प्लस बी, एक बार जोड़ेगा एक बार घटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वापस। जैसे इनको ए मानो, आप यहां लिख देता हूं, 3 सही 1/4, 3 सही 1/4, 4 3 12 रेखे, 13/4 को तो माना ए। दूसरा 4 सही 1/3, ये 13, 4 3 12 1 13, 4 3 12 रेखे 13। ठीक है, तो ये 13/3 है, ये 13/3 है बी का मान। अब समझना इनको, इस पद को ए माना आपने, अच्छे से समझना भाई। 4 3 12 रेखे, 13/4 को ए माना, ये बी है, 12 1 13/3 ये बी है। तो ए की पावर 4 और बी की पावर 4, ये क्या है बताओ, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे ये ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको बी माना था बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो इस कंप्लीट को ए माना, तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मान, इनका स्क्वायर करो भाई, 169/4 का स्क्वायर 16, 169/3 का स्क्वायर है 9, 169 कॉमन ले लिया तो 1/16, 1/9। अब ठीक है, अब इनका वर्गमूल भी पूछा है, देखो इनका वर्गमूल ये रूट में है भाई, ये प्रत्येक मान है, ये किस में है, रूट में है ना। अब इनको सोल्व करो, यहां ले देता हूं 169, 16 9 25, इनको जोड़ लो भाई, 25/16 944 का वर्गमूल। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 13, 25 का वर्गमूल 5 65, 65/144 का वर्गमूल 12, 5 सही 5/12 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 5 सही 5/12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 सही 5/12। एक बार फिर से देखो, इनको हम ये लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिटा देता हूं अब, है ना, ये समझाने के लिए था। अब हाँ, ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, तो इनको ए मानो और इनको बी, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट बचा, ए स्क्वायर, इनका स्क्वायर 169/16 और 169/9, ये सबको जोड़ना आता है, इनको जोड़ोगे तो ये मान आएगा और वर्गमूल कर लेना, 5 सही 5/12। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये करो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, जब तक मैं पानी पीऊं तब तक तो उड़ा दो, इनको अच्छे से उड़ा दो। ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति अपने बाग में इतने पौधे लगाता है, 14,884,
एक पंक्ति में पौधों की संख्या के बराबर है। कोई व्यक्ति अपने बाग में इतने पौधे लगाए, एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्ति के बराबर है। एक पंक्ति में पौधों की संख्या जितनी पंक्ति है उनके बराबर है भाई, पंक्ति के बराबर है। जैसे जैसे इधर 3 पंक्ति है ना, तो एक पंक्ति में पौधे भी कितने होंगे, 3 होंगे, और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। एक बार फिर से देखो, कोई व्यक्ति बाग में पौधे लगाता है, एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्ति के बराबर है, यानी जितनी पंक्ति है उतने पौधे होंगे उस पंक्ति में, यानी पूर्ण वर्ग बनेगा। देखो इधर 3 तो इधर भी 3, 3 का वर्ग है 9, जितनी पंक्ति उतने ही पौधे हैं, तो वो क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, तो यानी इनका वर्गमूल पंक्तियों की संख्या, अब जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 पौधे, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3, पंक्ति 1 2 3। इस बात को समझो, क्वेश्चन कह रहा है एक बाग में इतने पौधे, लेकिन पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्ति के बराबर है। पंक्ति के बराबर मतलब एक पंक्ति में 4 पंक्ति है मान लो, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी 4 हैं, प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी कितने हैं, 4, और 4 का वर्ग होता है 16, तो यानी वो पूर्ण वर्ग बनेगी। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि इनका वर्गमूल क्या है, बता चुका हूं भाई, ये आप खुद करना। ये क्वेश्चन किनको करना है, आपको स्वयं को। कैसे, इनकी ट्रिक बता चुका हूं, करो आप। याद है क्या, ये बताया था किनके स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, 2 और 8। इनसे पहले किनका वर्ग है, 12 का, 12 का वर्ग 144। अब ये देखो 120 के नजदीक है, तो 12 का वर्ग 144 होता तो 144 आएगा। देखो 120 के नजदीक है, तो 120 में का मतलब 12, 12 का वर्ग 144, 130 के नजदीक है, तो 13 का वर्ग 169। अब बताओ कौन सा नजदीक है, 148 के नजदीक 144 है या 169, 144। तो इनका आंसर कितना आ जाएगा, 122। ये वर्गमूल निकालना बता चुका हूं 1 नंबर वीडियो में, अच्छे से देखना। चलो बेसिक और बताता हूं इनका। बेसिक तरीका सबको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। कई बार दूसरे टाइप के क्वेश्चन होता है उनसे कनेक्टेड हो ही जाता है। ये 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1, ये आ जाएगा 48, 1 और 1 2, भाग कितनी बार जा रहा है, मैक्सिमम 2 बार, 22 दूनी 44, शेष कितना बचेगा 4, 2 2 का दौड़ा होता रहेंगे, 22 और 2 44, 2 बार पूरा जा रहा है ना, 484, ये 2 है, ये 2 है, तो कितना आ जाएगा बताओ, 122 आ जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान भी है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। लगाओ भाई, यदि आसान क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपको मैथ में टाइम बढ़ाना पड़ेगा भाई। लगाओ, वेट कर रहा हूं आप सभी का। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए भाई क्वेश्चन से। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आंसर आना चाहिए भाई। इतना टाइम लगाओगे है ना। हम्म, अरे महीने के 17,000 रुपए हैं, उठाओगे, सैलरी उठाओगे, और क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लगा रहे हो। किसी संख्या के घन को संख्याक्ष मान लेते हैं, वो डिजिट है वो क्या मान लेते हैं बताओ, अक्ष मान लेते हैं। किसी संख्या को, एक तो आप रविवार को रिवीजन नहीं कर रहे भाई, ये सबसे खराब आदत है। आप चाहे कितने भी बढ़िया टीचर से पढ़ लेना, कितनी बढ़िया बुक पढ़ लेना, कितना ही पढ़ लेना, लेकिन रविवार के दिन रिवीजन नहीं करोगे तो काम नहीं चलने वाला भाई, वापस मिक्स हो जाएगा। आपकी हैबिट होनी चाहिए एक स्टूडेंट की। मैं 3-4 कॉमन हैबिट बताता हूँ। आप 6 घंटे की नींद पूरी लो, चाहे कैसे भी निकालो, 24 घंटे बहुत होते हैं दिन में। पढ़ते समय पानी की बोतल लेके बैठा रहो, दिमाग को ऑक्सीजन की बहुत जरूरी होती है। एक सप्ताह में रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आदत, यदि हैबिट बढ़िया हो तो ग्रोथ अपने आप होने लगेगी भाई। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो, और निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देगी। तो अच्छी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब संख्याक्ष मान ली, किसी संख्या का घन है, उनको वर्ग से विभाजित करे, उसी के वर्ग से विभाजित किया जाए। अब ये जो भागफल है उस संख्या से घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा।
किसी संख्या के घन को उसी के वर्ग से विभाजित किया जाए और ये जो भागफल है उनको उसी संख्या से घटाया जाए, तो कैसे बचेगा? यहाँ अक्स 3 बार 2 बार, तो यहाँ बचेगा सिर्फ अक्स भाग दोगे और अक्स में अक्स घटाया, बताओ कितना आ जाएगा? 0। कितना आसान क्वेश्चन है, इनको भी बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं भाई, है ना। प्रैक्टिस जम के करनी है भाई। अगला क्वेश्चन ये लगा दोगे, बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, सब एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन है, बहुत लगाव है इस क्वेश्चन से। यदि ये क्वेश्चन नहीं लगाना है फिर बहुत मुश्किल काम है। मैथ में रियल में आपको बहुत टाइम बढ़ाने की जरूरत है। लगाओ। कितना होगा? मौखिक उड़ा दो 5 सेकंड में। इतना टाइम लगाओगे? बताओ क्या हालत था, पाकिस्तान से भी बुरे हालात है ना। इस क्वेश्चन के लिए इतना टाइम। कितने आप प्रीवियस ईयर देखो, एग्जामिनर ने बहुत बार रिपीट किया, बहुत ज्यादा लगा हुआ है, अपने बच्चों से भी ज्यादा लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को डालता है और तुम कई कैंडिडेट फिर भी गड़बड़ कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, 49 का वर्गमूल क्या होगा बताओ? 7 होगा। 49 का वर्गमूल क्या होगा? अरे जम के परेशान, है ना, मेहनत किया करो भाई, है ना। अब ये नहीं कि थोड़ा सा क्वेश्चन आए अलग हट गए, कई तो बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं मैथ नहीं समझ में है तो थोड़ा सा जीके में नंबर बना लूंगा, नहीं। 49 का वर्गमूल हो गया 7। 7 जोड़ो, 729 गुण का घनमूल कितना होता है? देखो क्यूब रूट है, 729 का घनमूल कितना होता है? 9। 49 का वर्गमूल 7। अब इसमें 7 जोड़ोगे, 729 का वर्ग घनमूल होता है 9। 16 9 25, 25 पर रूट है, 25 का रूट होता है 5। 59 और 5 64, 64 का घनमूल 4। देखो 59 और 5 64 का घनमूल है 4, 21 4 25, 25 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा बताओ? 5 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल है कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो, 49 का वर्गमूल है 7, ये कितना हो गया भाई? 7। 7 जोड़ो, 729 हो गए, ये यहाँ ले देता हूँ 729। 729 का क्यूब रूट बताओ, सोचो किन की क्यूब होती है? 9 की, तो ये टोटल 9 बन गया। 16 प्लस 9 25, 25 का वर्गमूल 5। अब 59 प्लस 5, 59 प्लस 5 64, 64 का घनमूल 4। 21 से 4 25, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये लगाओ, काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई इससे, स्पेशली रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। उम्मीद है लगाओगे इनको अच्छे से। निकालो कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या के वर्ग में से, देखो एक संख्या के वर्ग में से 46 का वर्ग घटाया जाए तो क्या प्राप्त होता है बताओ? 1980। ये तो अपनी जिम्मेदारी मत बोलो भाई, हम बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं। यदि अब हम पहले कुछ वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी तो हम तुरंत जल्दी से जल्दी करके नया स्टूडियो बनाए। यदि हम धीरे चलते तो हमें 7-8 दिन लग जाता भाई। कई के पास तो ऐसी सुविधा होगी एक दिन में रातों रात स्टूडियो खड़े करते हैं, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है भाई। हमने दिल्ली से बोर्ड मंगाया है, 1-1.5 दिन तो वहां आने में लग गया, कभी कोई नहीं मिल रहा है, कभी कोई नहीं मिल रहा है, फिर कोशिश की कि जल्दी से ज्यादा अब जल्दी से जल्दी क्लास आए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं इस चैनल पर कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूं और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऑफलाइन की क्लास से फिलहाल एडमिशन बहुत ज्यादा आ रहे हैं ऑफलाइन में, वो क्लास छोड़ छोड़ के हम यहाँ क्लास लगा रहे हैं। तो आपकी एक जिम्मेदारी बन रही है भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे आप और वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा किया करो भाई। देखो लाइक कितने कम है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना देखो आपकी भी जिम्मेदारी है। हम यदि सब मिलके यदि आगे बढ़ेंगे तो फास्ट ग्रोथ होगी। अब क्या होगा बताओ? आठ स्क्वायर, 46 का स्क्वायर कितना होता है? ट्रिक बताइए हुई सोचो। 50 से 4 कम 16, 25 माइनस 4 21 16। अब ऐसे कैसे कर दिया गुरु जी? डायरेक्ट तो इस वीडियो से काम चलेगा नहीं, शुरुआत से पढ़ो, अच्छे से बताई हुई है मैंने। फर्स्ट नंबर वीडियो में 1000 तक के स्क्वायर की ट्रिक बताई हुई है, 1000 तक के स्क्वायर की ट्रिक।
अक्स स्क्वायर बराबर 2116 जोड़ो, 1980 में 2116 जोड़ोगे तो बताओ 96 तो ये हो गया 0, 4096 कितना आ जाएगा 4096, और इनका वर्गमूल आपको वर्गमूल निकालना बता चुका हूँ, बताओ कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में टाइम मत लगाया करो, क्यों नहीं लगाओ, देखो 46 का स्क्वायर की ट्रिक बता चुका हूँ, 44 का स्क्वायर बताओ ट्रिक बता चुका हूँ, 6 का स्क्वायर 36, 25 माइनस 6 19 से 36 स्टार्टिंग के वीडियो में। चलो मेरे साथ 48 का स्क्वायर बताओ, 2 का मैथ 0 4, 25 माइनस 2 23 0 11। ठीक है, तो आपको पता है, देखो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना कि कोई भी नंबर उनके वर्ग में 46 का स्क्वायर घटाओगे तो वो जाके प्लस होगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट करना कि 1980 है, 46 का स्क्वायर घटाने के लिए कहा जाए तो आगे प्लस होगा, 46 का स्क्वायर कितना होगा बताओ 2116, और यहां जोड़ने के लिए कहा जाए तो आगे जाके माइनस होगा, तो सीधा माइनस कर दिया करो। और ये 96 4096, और इनका वर्गमूल की भी ट्रिक बता चुका हूं, बताओ कितना आ जाएगा 64। एग्जाम में इतना ही लिखा करो भाई, है ना, पूरी राम कथा नहीं लिखनी आपको कि डिटेल से। अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताओ इनका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स भर दो आंसर से, निकालो भाई, बैठे मत रहो। खुद भी तो करोगे ना, वेट ही कर रहा हूं मैं, चाहे 5 मिनट वेट करना पड़ जाए, आपको तो भी निकालना ना आंसर। एक बार ये डाटा को भूल जाओ, एक बार टोटल कैंडिडेट इस डाटा को भूल जाओ, मैं जो एग्जांपल बता रहा हूं उनको समझने की कोशिश करो कि 5 गुणा 6 है में न्यूनतम, यानी इनमें न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़े पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 5 6 को मैं ये लिख दूं 5 + 1, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5। अब देखो 5 के स्क्वायर से 5 ज्यादा है, तो यानी 5 देखो 5 के स्क्वायर से 5 ज्यादा है, ये कह रहा है इसमें कौन सी संख्या घटाएगी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 5 घटाते ही क्या बनेगी, पूर्ण वर्ग बनेगी। ठीक है, एक बार फिर से देखना कि 5 गुणा 6 दो लगातार संख्या है ना यहाँ पर, तो ये दो लगातार संख्या ले रहा हूं, 6 को आपने लिख दिया 5 + 1, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5, यानी पूर्ण वर्ग से 5 ज्यादा है, तो वापस 5 घटाओगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। दूसरा देखना कि क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और मैक्सिमम, अब यदि इसमें मैक्सिमम लेनी होती तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 - 1, आपको मैक्सिमम संख्या लेनी है इंटू 6, तो 36 का स्क्वायर -1 बन गया, यानी स्क्वायर से 1 कम है, लेकिन एक और जोड़ते, देखो ये संख्या स्क्वायर से 1 कम है, एक जोड़ते तो क्या बन जाती, पूर्ण वर्ग बन जाती। इस बात को समझो। अब क्या कंक्लूजन निकला, देखो आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत तो कंक्लूजन आप भी निकाल सकते हो, निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकाला कि दोनों में 5 गुणा 6 लिया है, लेकिन ये 6 से गुणा करेंगे तो सॉरी 6 आ जाएगा, है ना, 6 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगी, ये घटाने वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब ये कहे कि 5 गुणा 6 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़े पूर्ण वर्ग बन जाए, तब तो आया 5, और ये आ जाए कि अधिकतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, तो क्या होगा यहां पर, एक बार मैं डाटा वापस लिख रहा हूं कि 5 गुणा 6 है, ठीक है, इनके लिए क्या आ जाएगा बताओ, कि इनको हम लिख सकते हैं 5 को 6 - 1 इंटू 6 का स्क्वायर और -6। 1 मिनट ध्यान दीजिए भाई, 30 में क्या जोड़ेगी पूर्ण वर्ग बन जाए, देखो यहां घटाने का, एक तो आता है घटाने का क्वेश्चन और एक आता है जोड़ने का क्वेश्चन, है ना, कि क्या घटाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो यहां पर 5 आया कि नहीं आया, तो यानी छोटे वाला डिजिट ही आपका आंसर होगा, छोटे वाला डिजिट ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जोड़ने वाले में बड़ा डिजिट ही आपका आंसर होगा, जैसे 5 गुणा 7 30 है, 30 में क्या जोड़े पूर्ण वर्ग बन जाए, 6 जोड़ा 36, तो यानी बड़े वाला ही डिजिट आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अब जैसे ये एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा और बड़ा समझ में आ गया, ये हमने अदर एग्जांपल लिया था कि 3011 है, ठीक है, 3012 को ये लिख दिया 3011 + 1 3012, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3011 का स्क्वायर प्लस 3000 है,
11। अब इस बात को समझो कि 3000 के स्क्वायर से ये कितना ज्यादा है, 3011 ज्यादा है। ये कह रहा है इस नंबर में, यानी ये नंबर और ये नंबर एक ही है, कि इसमें न्यूनतम क्या घटाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो, तो आपको क्या घटाना पड़ेगा, 3011 घटाना पड़ेगा। तो यह आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3011 आ जाएगा। आप याद रख सकते हो घटाने वाले में छोटे वाला मान आंसर आता है, तो यहाँ छोटा मान क्या है, 3011। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके सामने अचानक क्वेश्चन आ जाए, ये तो छोटा एग्जांपल है, 7 गुणा 8 में क्या घटाइए पूर्ण वर्ग हो जाए, तो छोटे वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 8 को लिख दिया 7 + 1, इनको हल करोगे 7 का स्क्वायर + 7, तो 7 के स्क्वायर से 7 ज्यादा है, तो 7 घटाते ही क्या हो जाएगी बताओ, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कोई भी कैंडिडेट है अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलेगा भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अभी जल्दी आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है, स्टैटिक जीके की रीजनिंग की क्लास हम, ठीक है, थोड़े से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने सोचा नए स्टूडियो बनने के बाद ही हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे, और जल्दी से जल्दी आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैथ्स का कोई भी पैड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी का भी पैड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, उनसे बढ़िया मैथ आपको मिल जाएगी। आप पीछे के 2 वीडियो देख लो। आप अभी 2 क्लासें हो चुकी है, सॉरी वीडियो नहीं, 2 क्लासें, वर्गमूल, सॉरी सरलीकरण मैंने पूरा बता दिया, घातांक करनी पूरा बता दिया, उनको अच्छे से समझो, आप कंपेयर करो, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन लगाओ, लगेंगे, आराम से लगेंगे। यहां पर क्या है, इनका चतुर्थ मूल क्या है, 1296, 00, इनका चतुर्थ मूल यानी 4th रूट। ठीक है, किनको 4 बार करने पर 1296 आता है, देखो यहां तो 4 शून्य की 1 शून्य बन जाएगी, देखो 4 शून्य की 1 शून्य, किनको 4 बार करने पर 1296, यानी चतुर्थ मूल होता है वर्गमूल का वर्गमूल। जैसे इनका चतुर्थ मूल, इनका वर्गमूल क्या होगा, इनका वर्गमूल होगा 4 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 2 को 4 बार करने पर 16 आता है। तो 1296 का वर्गमूल क्या होता है, 1296 का वर्गमूल होता है 36। ठीक है, सॉरी, है ना, और 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, यानी वर्गमूल का वर्गमूल। तो ये आ जाएगा, इनका चतुर्थ मूल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी किस संख्या को 4 बार करे, अब वापस करके देख लो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, किस संख्या को 4 बार करे कि ये मान आ जाएगा, तो आप करके देखो, 6 को 4 बार करो, 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर 1296, और 4 बार करोगे तो यहाँ पर कितनी शून्य आ जाएगी, 4 शून्य आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप भी पीछे का रिवीजन करते जाओ भाई, कई बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इनका अच्छे से जितनी भी क्लास है उनका रिवीजन कर लो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाई।